सो गाइज अभी का ये जो वीडियो है ना, ये एक्चुअल में मैंने सोचा कि जहाँ पे सब लोग विंटर आर के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को एक ऐसी प्रॉब्लम का सल्यूशन दूं ना जो मैंने साल के बहुत सारे समय पे खुद फेस की है, बिना जाने या समझे कि एक्चुअल में मैं इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ। और मुझे ये चीज़ पता है कि आज की डेट में इतने सारे लोग इस बीमारी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, फिर चाहे उन्हें हमेशा एक्चुअल में कभी भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, किसी भी चीज के प्रति ना कोई ड्राइव है ना कोई मोटिवेशन है। जब देखो कंटिन्यूअसली एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जी रहे हैं, ना कुछ प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं, ना फोकस कर पा रहे हैं, केवल सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में चाह के भी फोकस नहीं कर पा रहे, चाह के भी क्रिएटिव नहीं कर पा रहे, चाह के भी चीजों को लर्न नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है माइंड में। इस प्रॉब्लम का मैंने इस साल बहुत ज्यादा एक्चुअल में फेस किया और ये प्रॉब्लम मुझे एक्चुअल में इतने सारे लोगों के प्रति इतनी ज्यादा रिलेटेबल लगी कि मैंने बोला कि भाई विंटर आर्क इसके बाद डाल दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे भाइयों को ना इस प्रॉब्लम को सल्यूशन देना और इस प्रॉब्लम को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रॉब्लम का नाम है एक्चुअल में डोपामीन एग्जॉस्शन। ठीक है भाई, मुझे भी पता है, आप भी और मैं भी, हम में से बहुत सारे लोग एक्चुअल में ना लेजी हैं, ना थके हुए हैं, हम लोग केवल ओवर स्टिमुलेटेड हैं। हम लोगों के अंदर ना मोटिवेशन कम है, ना हम लोग आलसी हैं, हम लोगों के केवल डोपामीन जो है ना मेरे दोस्त, वो एक्चुअल में एग्जॉस्ट हो गया है। जिनको नहीं पता मैं एक सेकंड में बता देता हूँ। डोपामीन ना हमारे दिमाग का एक ऐसा केमिकल है जो एक्चुअल में हमें किसी भी चीज को करने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि वो हमारे माइंड का ना एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो हमें एक इंस्टेंट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन देता है, हमें बड़ी चीजों से जोड़ के रखता है डोपामीन। अब होता क्या है, अगर आप अपने माइंड को इजीली डोपामीन ना रिलीज होने दो छोटी छोटी चीजें करके, फॉर एग्जांपल स्क्रॉल करके, कॉर्न देख के, गेम्स खेल के, मूवीज देख के, अगर आप अपने डोपामीन को एग्जॉस्ट नहीं करोगे तो एक्चुअल में आपका डोपामीन आपको क्रिएटिव, प्रोडक्टिव एंड ऐसी चीजें करने पे मजबूर करेगा जो एक्चुअल में आपके लिए बढ़िया है। बस ये शर्त होती है कि आपको अपने डोपामीन को ऐसी छोटी चीजों के ऊपर कभी भी वेस्ट नहीं करना है। तो आप लोग आने वाले साल में कुछ करो या ना करो, लेकिन इस डोपामीन के सिस्टम को जरा सा समझ लो और इसको ढंग से आप लोग अपने लाइफ में चैनलाइज अगर कर लिया ना मेरे दोस्त, तो आने वाला आपके सालों नहीं आपकी पीढ़ियां खुश हो जाएंगी भाई। क्योंकि मैंने ये चीज कब रियलाइज की, देखो भाई साहब, मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर, हालांकि मैं अपने आप को ये लेबल बिल्कुल देना पसंद नहीं करता हूँ, मेरा मोटिव ही बिल्कुल अलग है, लेकिन है तो हम लोग सोशल मीडिया पे ही। तो क्या होता है, अक्सर सुबह उठ के ना इंटरनेट पे इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी इतनी बड़ी 2 मिलियन से ज़्यादा की कम्युनिटी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रखी होती हैं। तो रात को सोने से पहले भी सारी नोटिफिकेशंस चेक करना, सारी अपडेट्स चेक करना, सारे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी किस पे रीच आई, किस पे रीच नहीं आ रही, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या लोग देखना पसंद कर रहे हैं, ये चीज़ सोने के पहले भी और उठने के बाद भी इंस्टेंटली। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों को रील की फीड में भी जाके थोड़ा बहुत समझना पड़ता है कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। तो जब मैं सुबह उठ के बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर अपनी मजबूरी की वजह से या आइडियाज़ लेने के लिए जब मैं सुबह उठ के सोशल मीडिया चेकआउट करता था, तो वो चीज़ बहुत समय तक मेरी मदद करती रही, लेकिन कब उस चीज़ ने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया ना, मुझे खुद नहीं पता चला। तो जस्ट लाइक आपकी सक्सेस कंपाउंड होती है, सेम वे आपकी बैड हैबिट्स भी आपकी लाइफ की ऐसी की तैसी कर देती है। मुझे अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जब मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लिया पूरी तरह से, तब जाके मुझे समझ में आया कि जब मैं सुबह उठ के कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके, चीज़ों को इधर उधर देख के, 2-3 कंटेंट क्रिएटर्स को, ऐसी चीज़ों को जब मैं देख रहा था ना, तो एक्चुअल में मैं अपने माइंड को इतने ज़्यादा स्टिमुलेशंस दे रहा था, जिस वजह से कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं उठता था, फोन चेक करता था और सो जाता था। अगर आप लोग इस स्टेट में हो मेरे दोस्तों, एंड आई कैन रिलेट टू यू, ठीक है, मैंने इस साल के एंड में और 2026 में आने के बाद मैंने थोड़ा सा ना अपने आप को सोचा है कि मैं ना अब थोड़ा सा और ज़्यादा ह्यूमन बीइंग की तरह रहूँगा। मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ना आप लोगों के सामने भी अपनी कमियां छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा, हालांकि कभी की भी नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बात कमी छुपाने की नहीं है, बात है दैट आई कैन बी मोर रियल इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि मैं अभी तक अपनी लाइफ के कुछ ही सेगमेंट्स के बारे में आप लोगों से बात करता था जितने आपके मतलब की है, लेकिन
अब मुझे ऐसा फील होता है दैट आई शुड स्पीक मोर टू यू गाइज, क्योंकि वो चीज़ एक्चुअल में मुझे एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये टॉपिक से हम लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को केवल यही बता रहा था कि जब मैं सुबह उठ के इतने ज़्यादा डोपामीन स्पाइक्स आ रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है, इतनी सारी चीज़ हो रही थी ना, जिस वजह से मेरे पूरे पूरे दिन नॉन प्रोडक्टिव, नॉन फोकस, स्कैटर्ड ह्यूमन बीइंग की तरह कॉन्स्टेंटली वेस्ट हो रहे थे। तो ये काम करता है आपका डोपामीन। अभी मैं आपको बोलूं, जा भाई क्लबिंग करके आ जा, आप जाओगे क्लब में, इतनी मजे करोगे, यू विल डू ऑल दी फन, बट आफ्टर दैट क्या आप एक्चुअल में वापस फोकस कर पाओगे? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप नहीं कर पाओगे। सेम वेज गोज विद जब आप कास्टरवेशन कर लेते हो, जब आप कौन देखते हो, उसके बाद इफ समबडी आस्क्स यू टू गेट टू वर्क इंस्टेंटली, आपके लिए वो चीज़ बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि आपके डोपामीन तब तक आप फ्राई कर चुके होते हो, आपके रिसेप्टर्स तब तक बर्न आउट हो चुके होते हैं। तो मेरे दोस्त, इस साल और कुछ करो मत करो, लेकिन आने वाले अपनी लाइफ में ना अपने डोपामीन को समझो, उसको आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। जस्ट लाइक आपकी लाइफ में आपका टाइम होता है ना इतना इंपॉर्टेंट, सेम वे आपका डोपामीन भी एक पर्टिकुलर रिजर्वॉयर की तरह आपके पास लिमिटेड होता है। आप उसे कैसे इन्वेस्ट करोगे, ये चीज़ मैटर करती है। अगर आपने अपने डोपामीन को छोटी छोटी तुच्छ चीज़ों में जो आपके बिल्कुल बेनिफिट की नहीं है, मान लो लड़कियों को स्टॉक करने में कर दी या स्क्रोलिंग में कर दी, आप एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीज़ों पे अगर कर भी लेते हो, आप बोलते हो नहीं भाई मैं तो फिर भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त फिर भी आप उस लेवल के जो रिजल्ट्स ला सकते थे ना, वो आप नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उस तरह से उस काम में लग ही नहीं पाएगी, आपकी उस लेवल की क्रिएटिविटी नहीं जाएगी उस चीज के अंदर। इसीलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अब यही बोलूंगा कि खुद को रीड करना शुरू करो मेरे दोस्त, ऑल दी फकिंग टाइम। आप जितना खुद को ढंग से रीड करोगे, खुद को समझोगे, उतना अच्छे से आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि जब आपको समझ में आएगा ना, और जब आप अब कोई भी चीज जब आप करने जा रहे हो ना, उस चीज के पीछे क्या चीज, क्या इमोशन, क्या ट्रिगर छुपा है ना, उसको आइडेंटिफाई करो। इस चीज ने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरी स्क्रोलिंग मेरे आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, तब मैंने अपने माइंड में एक ऐसा प्लांट की, एक ऐसी चीज जो मैं जब भी स्क्रोल करने जाता हूँ ना, मैं पहले ही अपने आप से सवाल पूछ लेता हूँ, सार्थक तू किस चीज से भाग रहा है, सबसे पहले। सो स्टार्ट बीइंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के पीछे ना आपके माइंड का एक मोटिव होता है, उसे समझो। क्या मैं रील इसीलिए देखने जा रहा हूँ, एक्चुअल में अभी मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा? क्या मैं रील इसीलिए स्क्रॉल करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअल में अभी एक टफ काम करना है जिसको करने की मेरी इच्छा नहीं है? तो अपने हर एक एक्शन के पीछे आपके सबकॉन्शियस माइंड का क्या मोटिव है ना, उसको पकड़ना शुरू कर दो गुरु। जितना अच्छे से पकड़ोगे, जितने बढ़िया पैटर्न्स नोटिस करोगे, उतने ज्यादा आप एक ऐसे आदमी बन पाओगे ना जो बहुत लोगों से बहुत रेयर होगा। एंड क्योंकि आप उनसे ज्यादा अचीव ही कर लोगे, क्योंकि आप लोगों में से आधे से ज्यादा, एंड इंक्लूडिंग मी, हम लोग डिस्ट्रैक्शंस इसीलिए ढूंढते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद हमारी लाइफ बोरिंग होने लगती है। हम लोगों के अंदर खाली खाली वॉइड्स हैं, बहुत सारा खालीपन है जो एक्चुअल में हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज के द्वारा भरना नहीं सीखा। हम लोग लड़कियों को इसीलिए चेज करते हैं, हम लोग मूव ऑन इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग उन वॉइड्स को ठीक से सही जगह से एक्चुअल में फुलफिल नहीं कर रहे। इवन जो लौंडे मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना, आप लोग एक्चुअल में जब उस लड़की को आप मूव ऑन इसीलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि डोपामीन एक्चुअल में किसी चीज़ की कमी की वजह से भी रिलीज होता है कि उस चीज़ को चेज करने के लिए माइंड में डोपामीन रेडी होता है। तो क्या होता है, जब आप किसी लड़की से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और आज जब आप उसके बारे में सोचते हो या उसको मिस करते हो ना, तो आपको उस लड़की के पीछे भागने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ना, डोपामीन रिलीज होता है जो आपके कॉन्शियस माइंड, जिसको पता है कि वो लड़की आपके किसी काम की नहीं है, उसके पीछे भगाने पे मजबूर, उसके पीछे भगाता नहीं है, उसे याद करने के लूप में फंसा के रखता है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो सबसे पहले आप जब भी कोई भी लो लेवल एक्टिविटी करने जा रहे हो, या मैं बोलूं कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो, चाहे हाई लेवल होनी चाहिए, आपको अपने अंदर झांक के खुद से ये सवाल पूछना है कि आप ये क्यों कर रहे हो। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्यों? ताकि मैंने जो अपने डोपामीन सिस्टम को समझा है, मैं उसे आप लोगों को भी बताऊं और खुद भी उसे अपने लिए स्ट्रांग बना सकूं। दूसरी चीज, जब मैंने इस प्रॉब्लम को समझा अपने अंदर की, तो मेरे अंदर ना जागा कि फक, कितने सारे लोगों को एक्चुअल में यही प्रॉब्लम होगी, लेट अस सेव देम क्विकली। इट इज लाइक अ डिस्कवरी। शायद होंगे इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस डोपामीन डिटॉक्स के ऊपर, मैंने भी कई साल पहले भी देखे हैं,
लेकिन वो आज की डेट में मेरी लाइफ में किस तरह से मुझे हैम्पर कर गया, मुझे ना चाहते हुए भी मुझे अब पता चलता है। क्योंकि जब आप अपनी कोई भी हैबिट को या कोई भी चीज को करने के पहले उसके पीछे के रीजन को समझोगे ना, और जब आप खुद से अपने आप को कन्फ्रंट करोगे, क्या आप पेन से भाग रहे हो, क्या ये चीज आप इसीलिए कर रहे हो बिकॉज ये आपका कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म मतलब दर्द से बचने का तरीका, रियलिटी से भागने का तरीका। तब जितने ज्यादा आप खुद से ट्रांसपेरेंट होगे, जितने अवेयर होगे ना मेरे दोस्त, खुद को आपने जैसे ही कंट्रोल करना सीख लिया, दुनिया चाहेगी कि आप कंट्रोल कर लो। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो आप जैसे ही रीजन समझोगे, आप सेल्फ अवेयर होगे, और जो हैबिट्स आप बदलना चाह रहे हो ना, वो हैबिट्स को आप सही तरह से बदल पाओगे जब आप समझोगे कि उसके पीछे की वजह क्या है। बहुत सारे लोग, इवन आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू डू ड्रग्स एंड आई यूज्ड टू बी एन अल्कोहलिक, आई यूज्ड टू बी मोस्ट पैथेटिक पर्सन। फिर मैंने कभी भी इन चीज़ों को छोड़ने के लिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया। मैंने सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस किया कि मुझे ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ। मैंने उस चीज़ को पकड़ा, उस चीज़ को एनालाइज किया, एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये सब चीज़ें एक झटके में छोड़ी हैं। सो द सेम वे इट गोज़ फॉर यू। आपकी कोई भी लो लेवल एक्टिविटी हो, उसको पकड़ो, उसको समझो और उसके पीछे का इंटेंट समझो, एंड तब आप उस हैबिट से दूर भाग पाओगे, तब आप उस एडिक्शन से बच पाओगे। फिर चाहे वो हैबिट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कौन देखना हो या गेम्स खेलना हो या स्क्रॉल करना हो। दैट हैबिट कैन बी इवन ओवर थिंकिंग। वो हैबिट आपकी लेजीनेस हो सकती है, वो हैबिट आपकी चीज़ों को जानबूझ के देर से करने की हो सकती है। इन चीज़ों को जब आप समझोगे, तब डोपामीन का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, मैंने ना अभी यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज नोट डाउन करके रखी हैं जो एक्चुअल में आपके डोपामीन सिस्टम को फ्राई कर देती हैं, आपके डोपामीन को किल कर देती हैं, जिस वजह से आपको अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इवन इट कम्स टू एवरीथिंग। आपका कॉन्फिडेंस भी, डोपामीन की कमी की वजह से कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। ठीक है, सो सबसे पहली इज मोस्ट कॉमन एंडलेस स्क्रोलिंग। और जितना आप अपने, एक चीज़ और बता देता हूँ, जितना आप डोपामीन बाहर से लेना शुरू कर दोगे ना, इंटरनली आपकी बॉडी उस डोपामीन को प्रोड्यूस करने की केपेबल भी नहीं बचेगी, जिस वजह से आप दूसरी चीज़ों पे और ज़्यादा डिपेंडेबल रहोगे। आप डोपामीन ढूंढने बाहर ही भागोगे, फिर चाहे वो लड़कियों में हो या फालतू की चीज़ों में हो। लड़कियाँ फालतू नहीं होती हैं, लेट मी बी दैट। ठीक है, सो एंड आप डोपामीन को ना डायरेक्टली अपने लेवल ऑफ मैस्कुलिनिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसा समझो कि एवरी डोपामीन यू गिव अवे फॉर फन। ठीक है, आपने अपनी मैस्कुलिनिटी का 1% टुकड़ा अपनी मर्दानगी का निकाल के वेस्ट किया है। सो इट कम्स फ्रॉम एंडलेस स्क्रोलिंग। आपकी वो छोटी छोटी डोपामीन हिट्स, वो आपको कंप्लीटली एग्जॉस्ट करके रख देती हैं। आप रील से भी इसीलिए तब जाके थकते हो जब आपके डोपामीन बिल्कुल फसड़ चुके होते हैं। उसके बाद आप वापस 2 घंटे बाद आते हो अपना डोपामीन रिफ्यूल करके, लेकिन सही जगह से नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है ओवर गेमिंग। ठीक है, खैर मैं तो इतनी ओवर गेमिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों में कांस्टेंट वो देखा है, अरे भाई मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए तो मेरा मन कर रहा था PS5 ले लूँ। ठीक है, मेरा मन कर रहा था चलो PS5 नहीं लेते हैं ना, एक गेमिंग कंसोल ले लेते हैं, क्योंकि मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस चीज़ को पकड़ा एंड उसी चीज़ को अपना गेम बना दिया। देन मेरा वर्स्ट वॉज जंक फूड एंड शुगर एडिक्शन। नाउ इट हैज़ बीन अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स मैं कॉन्स्टेंटली शुगर फ्री डाइट पे हूँ। मैं जंक फूड बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ, मैं घर पे वो चीज़ बना के खा रहा हूँ जो मुझे एक्चुअल में बाहर से मैं मंगा लेता था। इस चीज़ ने मेरे को जितना बर्बाद किया है ना बाहर से खाना ऑर्डर करने में, उतना मुझे किसी चीज़ ने मेरी लाइफ को हैम्पर नहीं किया, नॉट इवन एनीथिंग मैं बोलता हूँ। उसके बाद डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग, कॉर्न एडिक्शन इज़ वेरी कॉमन आज की डेट में। सेक्सुअलिटी के बेसिस में आपको हर चीज़ बेच दी जा रही है। आदमी की नस है ना, वो आदमी की कमज़ोरी है। ठीक है, उसको पकड़ के रखने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कांस्टेंट नोटिफिकेशंस। ऑल्सो ये आपके डोपामीन को बर्न करता है, जला देता है, जो आपको किसी काम करने लायक नहीं छोड़ेगा विथ टाइम। लैक ऑफ स्लीप, आपका सोने को लोग ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ब्रो, मैं बोलता हूँ आपको अपनी नींद को बहुत ग्रेटफुली देखना चाहिए और नींद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कई सारे लोग तब सोते हैं जब उन्हें नींद आ रही है। मेरे हिसाब से सोने की प्रिपरेशन करके सोना इज़ वे बेटर दैन जस्ट बेड पे जाके सोते तक अपने आप को स्क्रॉल करते रहना या ज़बरदस्ती सुलाना। इट इज़, समझो इस चीज़ों के बीच में डिफरेंस। ठीक है,
आपको ऐसे नहीं करना है कि मैं बेड पे तो लेट जाऊंगा, टाइम पास करूंगा, जब नींद आ जाएगी एकदम तब मैं सोऊंगा। नहीं, यू हैव टू गेट इनटू द स्लीप जैसे आप बचपन में करते थे, क्योंकि ये चीज़ें आपके डोपामीन को बिल्ड भी करता है। अभी मैं उन चीज़ों पे आऊँगा जो आपके डोपामीन को बिल्ड करता है। दूसरी चीज़, डोपामीन वेस्टर इज टॉकिंग मोर देन डूइंग। आप जितना बोलते रहते हो लेकिन आप करते कुछ नहीं हो। अगेन, आपका बोलना ही उस चीज़ को करने के लायक नहीं छोड़ता। अरे भाई, सार्थक जीजे फिटनेस पे मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए थे जब मैं अपने गॉड मोड के ऊपर सब काम कर रहा था अपने ऊपर, कि मैं अब जिम जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, आफ्टर पुटिंग आउट दैट वीडियो, मेरे अंदर ना, मेरा आज भी मेरा व्हाट्सएप स्टेटस है टॉक इज चीप, लेकिन मैंने सोचा कुछ जर्नल करता हूँ आप लोगों के लिए भी। बट आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे चेस्ट में भी पेन हो गया एंड देन माय मोटिवेशन वेंट अवे। अभी मैंने उस चीज़ के बारे में बात भी नहीं किया एंड आई हैव बीन कंसिस्टेंट सिंस अ फ्यू वीक्स नाउ। एंड येस, बात रही गॉड मोड की, देन डू चेक आउट गॉड मोड एग्रेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत कम ऐसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें आपको अश्वगंधा, शिलाजीत, बोकोपा मुनेरी, इट्स अ कंप्लीट ब्लेंड जो एक्चुअल में हमने खुद डिज़ाइन किया है, ताकि आप हर तरह से ढंग से अपनी एक साथ यू जस्ट कीप किलिंग इट। देन कम्स बाइंग विदाउट अर्निंग। ये सब बेसिक चीज़ें जो मैंने थोड़ी बहुत इंटरनेट पे भी रिसर्च की हैं कि जब आप अपने पिताजी के पैसे या दूसरों से पैसे लेके खर्च करते हैं, दैट मेक्स नो फ्रिकिन सेंस। आपको वो चीज़ खरीदने के बाद इसीलिए डोपामीन हिट नहीं होगा जब आप दूसरों से पैसे लेके खरीदेंगे। नो चैलेंजेस इन योर लाइफ और कोई डिसिप्लिन ना होना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिस वजह से आपकी लाइफ में आपके ब्रेन में डोपामीन की ऐसी की तैसी हो रखी है। जब आप इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जब आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा आसान बना लेते हैं ना आप, तब आपके डोपामीन बनता ही नहीं है, डोपामीन दूर चला जाता है। तब आप काम करने बैठोगे और आप अपना फ़ोन उठा के स्क्रोलिंग शुरू कर दोगे। एंड इवन क्यों सेल्फ कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बिकॉज मैं जब ये सब नहीं कर रहा था तो मैं अपना डोपामीन बर्न कर रहा था बाय टॉकिंग टू विमेन, बाय फ्लोटिंग विद देम, बाय टेक्सटिंग देम। ठीक है, मैं इस चीज़ का एक थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं पूरा दिन नहीं कर सकता हूँ ये चीज़, और आपको भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू कम अक्रॉस एज अ वेरी लो वैल्यू मैन। ये जो भी आप समझ लो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी दे रही है, टाइम पास करा रही है, सेटिस्फैक्शन दे रही है विदाउट हार्ड वर्क, दैट एवरीथिंग इज किलिंग यू ब्रो। अब हम आ जाते हैं उन चीज़ों पे जो आपके डोपामीन रिसेप्टर्स को रीबिल्ड करता है, जिन चीज़ों के ऊपर मैं काम करता हूँ। आपका डोपामीन एक्चुअल में बिल्ड होता है जब आप फ्रिक्शन देते हैं अपने आप को, जब आप अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालते हैं। आदमी का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है जो बहुत कम लोगों में होता है, जो मतलब लोग इस पे पहुंच ही नहीं पाते इस चीज़ तक। आदमी के अंदर कुदरत ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है कि वो जितनी मेहनत करेगा उसके बाद डोपामीन रिलीज होता ही होता है उसके अंदर। ठीक है, चाहे वो कोई भी डिफिकल्ट चीज़ हो, उसको सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है। उसको कभी भी, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ इतना बड़ा गिफ्ट है, जो आदमी से निगलेक्ट करेगा वो बर्बाद होगा। सेम वे, जब आप कोल्ड शॉवर्स और अपने आप को एक कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट में डालेंगे, दीज थिंग्स हेल्प यू रिस्टोर योर डोपामीन। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग फॉर श्योर, जो चीज़ मेरे से भी निगलेक्ट होने लगी थी बिकॉज मैं बहुत देर से उठने लगा था, दैट वाज टाइम पे सनराइज। अगर आप देख सको देन वेल एंड अमेजिंग, बट सुबह जल्दी उठना, इसने मेरी लाइफ में जो डोपामीन मेरे को देता है, ये जिसको मैं इतने टाइम से मिस आउट करता आ रहा था, आई स्टार्टेड वर्किंग बैक ऑन दैट। एंड डेफिनेटली सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। अगर आप नहीं ले रहे हैं देन यू आर लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपना ये सब भाई, डोपामीन वाली चीज़ें कभी भी ऐसी होती नहीं है जो करने में मजा आए, वो चीज़ आपको करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिकॉज डोपामीन इज हार्ड टू अर्न लाइक मनी एंड ईजी टू स्पेंड। और जितना ज़्यादा आपका डोपामीन रेगुलेटेड होगा, आप उतने ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें कर पाएंगे, उतने ज़्यादा रेयर आदमी बनेंगे। ये चीज़ें आपके डोपामीन आपके ऑरा में भी दिखता है मेरे हिसाब से, जब आपका डोपामीन रेगुलेटेड होता है। और जितना आपका डोपामीन रेगुलेटेड होगा, तो वो ऐसा नहीं कि हर बार वो डिफ़िकल्ट चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी, वो डिफ़िकल्ट चीज़ भी आपका माइंड ईजी लगा देता है अपने आप को, खुद उसे ईजी लगने लगती है। जब उसके अंदर डोपामीन रिसोर्सेज होते हैं तो वो मोटिवेशन आता है टू गेट मोर डोपामीन ओनली। डोपामीन आई नो, बट कितना इंपॉर्टेंट है यार। आपकी पूरी सेल्फ इमेज डोपामीन पे डिपिक्ट हो जाती है, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके डोपामीन से कंट्रोल होता है। तो अब मैं इसको कितना निग्लेक्ट कर दूं यार। नेक्स्ट थिंग,
जो चीज़ मैं अब करनी शुरू की है, दैट इज़ मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क। येस, मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मैंने खुद भी बोला था कि माई वर्क इज़ माई मेडिटेशन, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं वापस एक ऐसी स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ पे मुझे वर्ल्ड से और वर्क से दोनों तरफ से दूर हट के अपने आप को एक मेडिटेटिव और बेसिकली एक ऐसी स्टेट में डालना, मेरे दोस्त दर्श ने मेरी मदद की थी ये चीज़ समझने में कि भाई जस्ट एस्केप रियलिटी फॉर सम टाइम थ्रू मेडिटेशन। तो आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन दैट। मैं ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनता हूँ, ओनली जस्ट द BGM, ओके, जो मुझे आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कराए। सो गेट ऑन टू समथिंग जो आपको मेडिटेटिव स्टेट में डाले, जो आपको सही तरह से रियलिटी एस्केप कराए। सो मेडिटेशन इवन फॉर 5 मिनट्स, इट कुड बी लाइक आप और आपके थॉट्स चलता है, ठीक है, फॉर द बिगिनिंग स्टेजेस। बट आपको अगर घर वालों के सामने करने में भी शर्म आती है मेडिटेशन, कुछ मत करो। सोने के पहले भी अगर आप बस स्टिल लेटे हुए हो शवासन में, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। उठने के बाद भी अगर बैठे हुए हो, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। तो वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना और खुद की आत्मा से कनेक्ट होना ना भाई, दैट इज़ अ ह्यूज डोपामीन रिसोर्स मेरे लिए। पहले क्या होता था, जब मैं अपने पिताजी के ऑफिस जाया करता था तो मैं ट्रैवल करता था काफ़ी लंबा, तो वो जब मैं गाड़ी एक्टिवा चला रहा होता था तो मैं बहुत ज़्यादा खुद से कनेक्ट हो जाता था। लेकिन अब मेरे साथ वो नहीं होता है, ठीक है। अब मेरे को वो अलोन टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। सो मैंने उसके लिए स्पेशल टाइम जुटाना शुरू किया है और आपको भी करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्टे मोर फोकस्ड इन योर लाइफ। उसके बाद डेफिनेटली क्लीन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोपामीन पर्पस, एंड प्रोसेस ट्रैकिंग भी आपकी माइंड में डोपामीन को रिस्टोर करेगा और आपको पुश करेगा चीज़ों करने के लिए। मुझे पता है ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे और मैं कम लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो अभी तक छोड़ के चले गए ना, उनके डोपामीन रिसेप्टर्स इतने एग्जॉस्टेड हैं कि उनके अंदर इतनी भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वीडियो को इस पॉइंट तक देख सकें। उनके माइंड में डोपामीन ही नहीं है, वो अटेंशन स्पैन नहीं, वो लैक ऑफ डोपामीन है, वो ओवर स्टिमुलेशन है। ओवर स्टिमुलेशन वर्ड को मत भूलना। अरे मैंने काम करना कम किया है मेरे दोस्त, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग लेस, ताकि मैं ओवर स्टिमुलेट ना हूं, जिस वजह से मैं एक्चुअल में ज्यादा काम नहीं कर पाता था। सो मैंने वो ओवर स्टिमुलेशन के ऊपर वर्क किया। देन डेफिनेटली चीज़ों को, रिवॉर्डिंग चीज़ों को लास्ट में रखना आपके डोपामीन को रिस्टोर करता है। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियलिटी में नहीं है। खाने के बाद जंक फूड या मीठा खाना, डेजर्ट खाना। अब डेजर्ट में खैर आज की डेट में बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस भी आ चुके हैं, बट ऐसी चीज़ें जो आप सोचते हैं कि मैं पहले जिम जाके आ जाऊँगा फिर मैं ये कर लूँगा, ये चीज़ें भी आपको सस्ते नशे भाई, और क्या सस्ते नशे नहीं, एक्चुअल वेरी टफ बट यू नो चीप थ्रिल्स, नॉट ऑल्सो चीप थ्रिल्स ब्रो। तो अब क्योंकि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें सब बोल चुका हूँ, अभी मैं 2 दिन पहले रणवीर अलाहाबादिया एंड साकेत गोखले का पॉडकास्ट देख रहा था, एंड द लास्ट 20 मिनट्स ने एक्चुअल में आई कुड रिलेट टू देम भाई। लास्ट के 20 मिनट्स में जहाँ पे उन्होंने बोला कि अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो, तो रणवीर अलाहाबादिया तो उसमें बोल देता है कि भाई मैं एक्सबॉक्स फीफा खेल लेता हूँ एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैंने अपने इनर चाइल्ड को फीड करने के लिए क्या किया है, आई हैव स्टार्टेड यू नो, मुझे बचपन से ही ना फैक्ट्स एंड थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होती बट आई लव देम। फॉर एग्जांपल अभी मैं डेली थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेता हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बहुत शौक है, प्रॉपर नॉलेजेबल, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट टाइप्स, ओके। जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कौन सी नई स्पीशीज़ डिस्कवर हुई हैं एंड ऐसी चीज़ें यार। दिस माई क्यूरियस चाइल्ड इज़ माई इनर चाइल्ड। तो मैंने उसकी एक हैबिट को फीड करना वापस स्टार्ट किया है। उसके बाद जैसे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस पॉडकास्ट में बात की कि कैसे पहले जब मेरा फर्स्ट माइक था वो 700,000 रुपये का, दैट उसने मुझे जो मज़ा दी थी ना मेरे दोस्त, ये 30,000 का माइक है, इसने मुझे वो उस लेवल का फ़न नहीं दिया, ठीक है। एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद साकेत गोखले, ठीक है। वो बता रहा था कि कैसे उसने भी माइक का ही एग्जाम्पल दिया था उसके लिए। सो आई फेल्ट द सेम थिंग कि आपको एक्चुअल में वो बता रहा था कि कैसे मुझे हर महीने का पहले मैं खुद सप्लीमेंट्स खरीदता था, और जब मेरा पहला सप्लीमेंट स्टैक मुझे कंपनी की तरफ से आया तो मैं कितना खुश हुआ था। नाउ अब मेरे को वो हर महीने आता है, आई डोंट इवन केयर, हाँ बस आ गया।
तो उसमें उसने एक लाइन बोली है, डोंट फॉरगेट टू वेट एंड स्मेल, स्टॉप एंड स्मेल द फ्लावर्स। जैसे वो बता रहा था ना कि बी लाइक अ किड, जो छोटे बच्चे को बस भी देख के बहुत खुशी महसूस होती है। दैट हेल्प्ड मी। मैंने अपने आप को बिल्कुल ही इस लेवल पे मैं ले गया था मेंटली कि मैं ना कोई और फालतू की चीज़ कंज्यूम ही नहीं कर रहा था। मैं किसी का भी कंटेंट नहीं देखता था, कुछ भी नहीं करता था, बट आई स्टार्टेड फीडिंग दोज थिंग्स अगेन टू माई सेल्फ। जैसे मैंने उनकी पॉडकास्ट ही देख ली विच वॉज सो हेल्पफुल फॉर मी, ठीक है, फ्रॉम अ क्रिएटर्स परस्पेक्टिव ऑल्सो, कि जहाँ पे आप अपनी पीक पे एक ऐसे टाइम पे पहुँचते हो जहाँ पे आपके पास पूरा पैसा है, सब कुछ है, आप पीक पे होते हो, लेकिन फिर आप ग्रेजुअली हल्का सा स्टेबल होते हो, बट यू कीप मिसिंग द पीक। और वो आपके प्रति एक ईगो डेवलप हो जाती है जहाँ पे आप खुद को हमेशा एक पुराने वर्जन से कंपेयर करते हो, अपनी ईगो में रहते हो। मैंने वो चीज़ से रिलेट किया। एक टाइम था जब मेरी बहुत सॉलिड फिजिक थी, बहुत, मतलब जिस टाइम पे मेरी जिम जाके बॉडी बनी हुई थी ना, उस टाइम पे कोई जिम भी नहीं जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अब जाके फिर मुझे इंजरी हुई, जिस वजह से मैं आज भी मुझे कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है। आई डोंट वॉन्ट टू कीप टॉकिंग अबाउट दैट क्योंकि मुझे खुद वो बहुत रिडंडेंट फील होता है, बट मैं यही बोल रहा हूँ कि उसके मैं आज भी मैं अपना नया वर्जन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने आप को उसी से कनेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं जिम जाता हूँ, मेरी बॉडी देख, आई एम द गोट, जिस वजह से मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सो थोड़ा सा इंटेंस है, डीप है, बाद में बात ज़रूर करेंगे और डिटेल में। बेसिकली मैं और लर्निंग मोड में आ गया हूँ। आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल दीज थिंग्स एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम थिंग्स। सो गाइज, मैं यही अभी और ज़्यादा टाइम लेते हुए आप लोगों को यही बोलूँगा दैट स्टार्ट रीस्टोरिंग योर डोपामीन। खुद रेगुलेट करो, इंटरनली अपने डोपामीन को सेट करो, ढंग से खर्च करो, एंड डेफिनेटली यू विल विन इन योर लाइफ। तो विंटर आर्क पे मैं जल्दी वीडियो लेके आता हूँ। सो अभी के लिए लेकिन मैं यही दिल से मैसेज देना चाहता था आप लोगों को। सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई ट्रूली लव यू माई ब्रदर्स, बाय। एंड अगर दिवाली के बाद भी आता है या पास पास ही आ जाएगा, सो हैप्पीएस्ट दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, बाय।